हौसले की असल उड़ान वही होती है जो आसमान की ऊंचाई खुद तय करे। उड़ान वहां तक हो जहां तक लोग कल्पना भी न कर पाए। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने इसी फीलिंग को अपने अंदर जिंदा किया, अपनी शारीरिक कमियों को भुलाकर सफलता हासिल की है। आपको मिलाते हैं हरियाणा में करनाल के डॉक्टर रितेश सिन्हा से, जिनकी उपलब्धियां आज पूरे समाज के लिए मिसाल बन चुकी हैं। मैं डॉक्टर रितेश सिन्हा हूं। मेरे को सेव पेप्सी है और मैं मानता कि हर डिसेबल आदमी एक डिस्टिंक्टली एबल पर्सन है और एक सीपी बंदा केपेबल पर्सन है, यानी कि सक्षम प्रतिभावान व्यक्ति वो हर काम को आम इंसान कर सकता है, लेकिन इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ये कोई स्पीच नहीं, इस शख्स की हकीकत है। दिव्यांग इंसान भी समाज को राह दिखा सकता है, मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर रितेश सिन्हा ने इसे साबित किया है। और इनकी उपलब्धियां इस बात की सबूत है। समाज को सच्चाई की मशाल दिखाने वाली रितेश की कहानी सोचने के लिए मजबूर करती है। लेकिन पहले यह जानिए कि जिस बीमारी से ग्रस्त इंसान बिस्तर पकड़ लेता है, उस सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित रितेश ने कितना नाम कमाया है। सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त लोगों के लिए योग की एक विशेष मुद्रा बनाई है, जिसे रितेश मुद्रा के नाम से जाना जाता है। रितेश मुद्रा का बार बार अभ्यास करने से सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लोगों को मांसपेशियों की जकड़न से राहत मिलती है। सेरेब्रल पाल्सी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेरेब्रल पाल्सी नाम की किताब लिखी है, जो बेस्ट सेलर श्रेणी में शामिल है। सोशल मीडिया पर 100 से ज्यादा दिव्यांगों के ग्रुप को चलाते हैं, जिसमें कुछ नया करने की सीख दी जाती है। लॉकडाउन में ऑल्टरनेटिव थेरेपी फॉर सेरेब्रल पाल्सी नाम से एक एंड्रॉयड ऐप भी बना। ये उपलब्धि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज की गई। राइटर, इनोवेटर, साइंटिस्ट और मोटिवेटर कई नाम, लेकिन चेहरा केवल एक, डॉक्टर रितेश सिन्हा। तो इनको बहुत ज्यादा इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने ये भी एक प्रोग्राम देखा, योगी का प्रोग्राम था कोई टीवी में, तो वो प्रोग्राम देख के उन्हें मुद्रा के बारे में कुछ ज्ञान हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको देखता हूँ आगे। तो इन्होंने ये देखा, अरे मैं तो पेंसिल ही ऐसे पकड़ता हूँ, ये तो एक मुद्रा है। और फिर उन्होंने उसको और कोशिश करनी शुरू की, तो जब पकड़ के अब जब उन्होंने और प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसको और अभ्यास करना शुरू किया उसका, तो उनको मालूम पड़ा कि उनकी तो स्पैस्टिसिटी रिड्यूस हो रही है। स्पैस्टिसिटी मीन स्टिफनेस। जैसे हम चाह रहे हैं कि मैं उसको उठा लूं तो मैं एकदम से उठा सकती हूँ, पर इनके केस में इनका ब्रेन कह रहा है कि आप उठा लो, पर वो हाथ मूव ही नहीं कर रहा है। बट ये जो स्टिफनेस थी इनकी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू की। फिर एक कंडीशन होती है कि थूक निकलता है मुंह से, तो वो भी इनका थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू किया। फिर यूरिन का कंट्रोल नहीं, क्योंकि मसल प्रॉब्लम है, तो वो भी ये कंट्रोल करने लगे। तो इनको लगा कि ये तो एक मुद्रा है और इसी पे मैं काम करूं। फिर इन्होंने इसको और मॉडर्न एक्यूप्रेशर को मिला के एक मुद्रा बनाई, जिसको रितेश मुद्रा नाम दिया। ये तो बात हो गई आज की, लेकिन रितेश का बीता कल ऐसा नहीं था। कदम कदम पर मुश्किलें थी, हर राह में रोड़े थे, और ये सब जन्म के साथ शुरू हो गया था। तो जब ये पैदा हुए, इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, इसकी वजह से उनका वो ब्रेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन और मसल की मूवमेंट हो सकती है। सो उनको हर समय एक एक मूवमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। बट भगवान की दुआ से उनका वो ब्रेन ठीक रहा जहां से वो सोच सकते हैं। सो ही हैज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट माइंड which is captured in a very very disobedient body. The body doesn't listen to him. तो मैं इनसे 11 महीने छोटी हूँ। हमारा बचपन बिल्कुल नॉर्मल रहा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ऐसा कभी मुझे बताया नहीं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। उनको ये था कि इनको आपको सपोर्ट करना है, मतलब वो चल नहीं पाएंगे तो आपको पकड़ना है, उनको कुछ चाहिए तो आप उनको दे देंगे, तो यही था। एंड हम लोग फिर स्कूल में जाने के लिए एडमिशन के लिए बात हुई, तो इनको कहीं एडमिशन नहीं देते थे।
और इस कंडीशन पे एडमिशन दिया एक स्कूल ने कि हाँ आप इसको भी एडमिशन दो, इसकी बेटी आपकी डॉटर भी आएगी तो हम एडमिशन कर देंगे। और बहुत फिर उसके बाद मेरा कहीं और कॉन्वेंट में जो यहाँ का बेस्ट स्कूल था वहाँ हो गया, बट भैया के लिए बहुत साल ट्राई करते रहे और वो एडमिशन नहीं मिला। 5-6 साल व्हेन ही वाज इन क्लास 3rd तो उन्होंने, एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ हैंडीकैप को रिकॉग्नाइज किया जो पहली बार मनाया जा रहा था वर्ल्ड में। उसके बाद उन्होंने वहाँ एडमिशन दिया, 1 हफ्ता की हम देखेंगे। तो एक्चुअली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है समाज के देखने के नजरिए में, जो सोचते हैं कि दिस इज इम्परफेक्ट, बट वी हैव टू फाइंड परफेक्शन इन दिस इम्परफेक्शन बिकॉज गॉड मेड हिम परफेक्ट। 1974 में रितेश बॉर्न हुआ था मेरा बेटा। जो जब बॉर्न हुआ तो ड्यूरिंग डिलीवरी नॉर्मल नहीं थी, वो ब्लू बेबी हुआ था और फोर्स डिलीवरी थी। तो उससे वो पैदा होने के तुरंत बाद वो रोया नहीं, और उसके बाद भी दूध वगैरह नहीं पीता था अपने आप। तो पूरा दिन हम उसी में लगे रहते थे, कुछ पता नहीं लगता था, डॉक्टरों को भी कुछ नहीं पता लगता था कि क्या वजह है। तो जब ये 11 महीने का हुआ तब हमें पता लगा कि इसको कोई ऐसी बीमारी है सेरिब्रल पॉलिसी, लेकिन उस समय सेरिब्रल पॉलिसी नहीं जानते थे। 4-5 साल का हुआ तो फिर हमारी दूसरी सफर जर्नी शुरू हुई कि इसको पढ़ाई कैसे कराएं। पढ़ाई शुरू कराने के लिए स्कूलों में जाते थे, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर एक स्कूल तैयार हुई, कंडीशन थी कि उसकी बहन को भी आपको एडमिशन देना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसका वहाँ एडमिशन करवाया। फिर वहाँ एग्जाम वगैरह होती थी तो मैं खुद वहाँ जाती थी, इसका हाथ पकड़ के इसके लिखवाती थी मैं उसको। स्कूल लाइफ, फिर इसके 10th हो गया, बहुत अच्छे से हुआ इनका। 75% मार्क्स उस समय आए थे 89 में। और उसके बाद जो स्ट्रगल हुआ वो था वहाँ पर उनको जब कॉलेज में एडमिशन लेना था। कॉलेज में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम बीएससी में एडमिशन नहीं देंगे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे फादर ने, बिकॉज ही वाज वेरी हम्बल और बहुत आराम से बात करते थे, पहली बार उन्होंने जाके वहाँ फाइट किया कि नहीं, ही विल स्टडी साइंस, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल के साथ 10th और 12th किया है, तो आप इनको सपोर्ट दो, ये बोल के बताएंगे और जो आदमी साथ में करने वाला है वो करेगा, ही विल बी एबल टू डू प्रैक्टिकल। सो दैट टाइम द एडमिशन इटसेल्फ अगेन वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, पर वो एडमिशन हो गया उनका उस समय। सेरेब्रल पाल्सी को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव रितेश के लिए बार बार मुश्किलें पैदा करता रहा। लिहाजा आगे चलकर रितेश ने इसी बीमारी पर काम करने की सोची। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद एक समस्या थी, कहीं भी आने जाने के लिए ये दूसरों पर निर्भर थे, जिसे खत्म करने के लिए रितेश ने ये ट्राईसाइकिल खुद अपने हाथों से बनाई। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें जिस साइकिल बनाई और साइकिल से पूरा करनाल घुमा करता था। और उस समय तो सेलफोन वगैरह तो होता नहीं था, तो हम इसको ढूंढने निकलते थे कि भाई कहाँ निकल गया है। लेकिन उस समय ये था कि भीड़ वगैरह कम थी, और कभी कभी ये गिर भी जाता था शहर में भी, तो लोग पट्टी उट्टी करवा के इसको घर पे भी छोड़ जाते थे। तो इन्होंने और पापा ने मिलकर कुछ साल लगाकर कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन लेके फिर दिल्ली से एक ये साइकिल बनवाई जो फुट ड्रिवन थी, पैर से ही चला सकते थे, क्योंकि इनके हाथ में वो ताकत नहीं थी कि वो साइकिल चला पाए। तो इस साइकिल को, ये साइकिल ना तब थी ना आज है, और ये साइकिल से इन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया। उसी कॉलेज से ये एनएसएस के कैंप में 10-10 किलोमीटर दूर भी जाया करते थे, हाईवे पे भी अकेले जाया करते थे। तो इनको एक तरह से पंख मिल गए। सेरेब्रल पाल्सी एक तरह के न्यूरो डिसऑर्डर को कहते हैं, जिसमें ब्रेन तो सही रहता है लेकिन शरीर की मांसपेशियां ब्रेन के मुताबिक काम नहीं करती। लिहाजा जमीन पर गिरे एक पेन को उठाना भी नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाता है। फिर भी डॉक्टर रितेश ने एक के बाद एक कई कामयाबी अपने नाम की, और ये सब दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार की मदद के बिना संभव नहीं था।